नमस्ते दोस्तों। आप में से कई लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछते हो कि सर मूलांक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे या भाग्यांक को, या फिर कुछ लोग ज़ोडिएक को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैं आज वो चीज़ थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं मूलांक के वीडियो पहले बनाया हूँ, फिर मूलांक भाग्यांक सीरीज़ पे आया हूँ। मतलब कि मैं भाग्यांक को थोड़ा सेकेंडरी रख रहा हूँ। मूलांक हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वो सबसे पहले आता है। अगर हम सिर्फ बर्थ डेट देखें, स्टार्ट मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ का स्टार्ट जो है वो अगर हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो सबसे पहला हिस्सा आपका हमेशा जो बर्थ डेट है, चाहे उसका टोटल हो, अगर ड्यूअल नंबर है तो दो अंकों वाली अगर आपकी बर्थ डेट है, जैसे 10 के बाद 1 से लेकर 9 तक अगर होगा तो सिंपल है मूलांक। लेकिन अगर 10 से ऑनवर्ड्स 31 तक जो भी आपकी बर्थ डेट है, तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर बनेगा ये पहला पार्ट हो जाता है। तो मूलांक हमेशा पहला पार्ट है, प्रेफरेंस है, मतलब कि उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर आता है हमारा जो भाग्यांक होता है, वो जो कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो आपका भाग्यांक। ये मेरा सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं इसे कंसिडर करता हूँ। इसके बाद आता है तीसरा जो होता है वो ज़ोडिएक नंबर होता है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ज़ोडिएक को पहले रखते हैं, बट मैं कहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में जिसके हिसाब से मैं अभी तक प्रेडिक्शंस भी देते आया हूँ, वो मैं हमेशा मूलांक और भाग्यांक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो मूलांक पहले आता है, फिर भाग्यांक और फिर ज़ोडिएक। तो ये एक सीक्वेंस है। इसी हिसाब से आपके कैरेक्टर्स भी बनते हैं। अब कुछ लोग मेरे मूलांक सीरीज़ वाले वीडियो देख के कहते हैं कि हमारा तो इससे मैच नहीं है, मैं तो इससे डिफरेंट हूँ या उससे डिफरेंट हूँ। तो इसका जो इफेक्ट होता है ये मिला जुला इफेक्ट होता है। मूलांक का भी असर होगा आप पे भाग्यांक का भी होगा, प्लस ज़ोडिएक का भी होगा। हाँ, लेकिन ये अगर हम इसको परसेंट वाइज अगर डिवाइड करते हैं तो मूलांक को थोड़ा ज़्यादा परसेंट, उससे थोड़ा कम भाग्यांक और उससे थोड़ा कम ज़ोडिएक। तो ये जब मिक्सचर होगा तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो इसलिए जब हम पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं तो वो और थोड़ा सा डिटेल में आइडिया लग जाता है। अदरवाइज मूलांक को देखें, अगर आपका मूलांक से मैच नहीं हो रहा तो आपका भाग्यांक देखें वो क्या है, और उस नंबर के वीडियो के साथ आप मैच करके देखें। हो सकता है कि आप मैक्सिमम चीज़ें आपकी उसके साथ मैच हो जाए। तो यही एक रीज़न है कि आपके कई बार मूलांक के साथ कैरेक्टर्स मैच नहीं होते। सो इसके लिए ये भी रीज़न हो सकता है कि भाग्यांक और ज़ोडिएक के कैरेक्टर्स आपके साथ मिक्स होकर आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा अलग बनाते हैं। तो लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपके पास कोई अच्छा मूलांक है, अच्छा मतलब अच्छे नंबर्स में हम काउंट करते हैं 1 को, हम 3 को, हम 5 को, हम 6 को, हम 7 को भी थोड़ा बहुत अच्छा काउंट कर सकते हैं। 9 भी अच्छा काउंट करते हैं, लेकिन आपको पता है कि 9 में थोड़ा सा नेगेटिव है कि इंजरी, एक्सीडेंट है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। 2 को भी हम बोलते हैं, लेकिन 2 में हमको पता है कि कुछ एक्सट्रीम भी हो सकता है, एक्सट्रीम गुड या एक्सट्रीम बैड भी हो सकता है। सो बेसिकली 1, 3, 5, 6 अगर आपका मूलांक है तो आपको पहला प्रेफरेंस उसी को देना चाहिए। अगर ये नहीं है तो भाग्यांक में अगर 1, 3, 5, 6 है तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये हमेशा याद रखिए कि अच्छे नंबर, मतलब कि मैं ऐसा नहीं कहता बाकी नंबर बुरे हैं और 4 और 8 खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके अपने अपने कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। तो इन नंबर्स में थोड़ी सी इन नंबर्स को यूटिलाइज़ करने में या यूज़ करने में तकलीफ बढ़ सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये नंबर बहुत ख़राब है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो आप बोलेंगे कि 4 के बारे में नेगेटिव बोला है सुमित सर ने, 8 के बारे में नेगेटिव बोला है। उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि दुनिया में ये भी नंबर क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कोई 4 नंबर वाला पेरेंट है और आपके घर में आपका बाकी लोग आपके घर में बहुत फ्रैंक है, आपके घर में बहुत फ्रैंक माहौल है, तो आपके घर में आस पड़ोस वाले लोग आते हैं, रिलेटिव आते हैं, वो आप क्या टीवी देखते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, आप क्या नाश्ता करते हैं, पार्टीज़ करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके घर में कोई 4 वाला पेरेंट का ना हो और बिल्कुल फ्री माहौल हो, तो हो सकता है कि ये जो लोग पार्टी करने आए वो वहीं कचरा छोड़ दे, वो वहीं पे वैसे की वैसी चीज़ें छोड़ दे, लाइट्स ऑन छोड़ दे, कैमरा ऑन छोड़ दे, फ़ैन ऑन छोड़ दे, एसी ऑन छोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यही अगर आपके घर में कोई 4 नंबर वाला पर्सन है, कोई मम्मी या पिता या कोई और है, अंकल है, आंटी है, दादी माँ है, तो ऐसे कंडीशन में उनके डर के चक्कर में ये सब लोग इतनी गंदगी नहीं करेंगे, वो कचरा वैसे के वैसे नहीं रखेंगे या चीज़ें वहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ के चले जाएंगे, ठीक से सब ठीक से करके जाएंगे। यही अगर 4 नंबर वाला बॉस हो तो नो डाउट उसको एम्प्लॉयज़ हो सकता है कि बुरा बोलते हो उसके पीछे कि ये हमें डांट देता है, ये हर चीज़ के लिए लेकिन बोलते रहता है, या हमें थोड़ा सा डोमिनेट करता है, या जो भी है उनके बारे में। लेकिन अगर वही पर्सन अगर ना हो तो ये जो जितने भी एम्प्लॉयज़ है इसमें से आधे से ज़्यादा लोग कामचोर हो जाएंगे,
आलसी हो जाएंगे, अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, लेट आएंगे ऑफिस, जल्दी चले जाएंगे, किसी बहाने से काम पोस्टपोन करते रहेंगे, तो आपका जो टास्क है, जो प्रोजेक्ट है, वो ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये फैक्टर्स उतने ही ज़रूरी है। अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं मीडिया की या कोई गवर्नमेंट की, अगर कोई गवर्नमेंट में कोई सेक्टर में कोई मनमानी करता है तो यही 4 वाले लोग विरोध करते हैं, चाहे वो प्रेस रिपोर्टर हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई कॉमन पब्लिक हो जो किसी के लिए फ़ाइट करे, चाहे यूनियन लीडर हो। तो इसके वजह से कोई भी अपना मनमानी नहीं कर पाता या मोनोपोली नहीं करता। तो दुनिया में, यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए ये नंबर भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। ठीक वैसे ही 8 वाला है कि 8, अब आप लोग बोलेंगे कि 8 के बारे में मैंने ऐसा बोला, वैसा बोला, निगेटिव बोला, लेकिन ये भी आप देखिए कि मैंने उसमें बोला है कि जब मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। अब 8 वाले कैरेक्टर्स या 8 वाली चीज़ें क्यों ज़रूरी है लाइफ में? क्योंकि अगर 8 वाले, अगर फॉर एग्जांपल शनि को या सैटर्न को या 8 नंबर को मजदूर वाला या ऐसे लोग जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, इनके लिए भी इनसे भी कनेक्टेड माना जाता है कि कई बार ये चीज़ पॉवर्टी करा देती है या गरीबी दिखा देती है या ऐसे मजदूरी वाले काम करा देती है। अगर आप इमेजिन करो कि आपके वर्ल्ड में कोई मजदूर ही नहीं है और आपके फैमिली में कोई, मतलब आपके सोसाइटी में कोई मजदूर नहीं है, कोई काम नहीं करता है, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेगा। आप सोचो कि आप दिन में IT वाला, सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहे हो और रात में टॉयलेट क्लीनिंग कर रहे हो, या मैं ऐसा नहीं कहता ये काम खराब है, ये भी काम ही है, बट यही काम अगर आपको करने पड़े तो शायद आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा। आपको घर में झाड़ू भी मारना है, आपको बर्तन भी धोने हैं, आपको ऑफिस भी देखना है, आप बॉस हो, आपको वो भी संभालना है, आपको फैमिली, बच्चे सारे संभालने, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे, आप ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगेंगे। तो ये चीज़ें बैलेंस करने के लिए वो है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 8 वाले लोग ये काम करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये उस चीज़ से कनेक्टेड है। अब 8 ये नंबर हार्डवर्क इंडिकेट करता है, तो अगर हम हार्डवर्क किए बिना लोगों को इजीली सब कुछ मिलता रहे तो हार्डवर्क का जो वैल्यू है वो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये भी उतना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मैंने बोला कि 8 को स्ट्रगल करने के बाद मिलता है, तो जब वो स्ट्रगल करके जब ऊपर आते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के उभरते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों से वो फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। छोटे मोटे प्रॉब्लम से या कोई चीज़, कोई घटना हो जाए, कोई निगेटिव चीज़ हो जाए तो इतने आसानी से नहीं हलते, क्योंकि पास्ट में उन्होंने ऑलरेडी चीज़ें, बुरी चीज़ें देखी है। तो जब वो बड़ी बुरी चीज़ों से गुजर के आते तो छोटी बुरी चीज़ें उनके कोई असर नहीं करती। तो ये इम्पैक्ट भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स, अब जैसे नंबर 2 में इमोशंस वाले लोग हैं, इजीली गलतियां करने वाले लोग हैं। अगर आपके घर में गलतियां करने वाला नहीं रहा तो आप दूसरे की गलतियों से कहाँ सीखेंगे कि इस पर्सन ने गलती किया है। तो ये सारे के सारे नंबर्स एक अपना अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इसी वीडियो के माध्यम से शायद मैं इस पर और अलग भी वीडियो बनाऊँ और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, बट ये ज़रूरी है कि आप लोग ये समझें कि कोई भी नंबर बुरा नहीं है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबका अपना अपना रोल है इस यूनिवर्स में। और अगर हम ये रोल को समझ ले तो हम ये नेचर को बैलेंस कैसे होता है ये हमें समझ में आ जाएगा। अब ये अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 या 8 नहीं भी है तो आपके लाइफ के फेजेस पे भी इनका इम्पैक्ट होता है। ये मैं किसी एक वीडियो में बहुत अच्छे से इसको मैं एक सीक्वेंस की तरह मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी इसमें मैं बताऊंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाए। तो ये एक आपके लाइफ पे 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स का इम्पैक्ट है, आपके जन्म से लेकर तो डेथ तक का। इसको मैं किसी वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा और वो आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ जो मैं मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है 2-3 एग्जांपल्स के तौर पे। ये आप भी लोग, मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ें मैं आपको उस वीडियो के ज़रिए ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक के लिए ये याद रखिए कि हर नंबर, कोई नंबर ख़राब नहीं, कोई नंबर अच्छा नहीं, सबके अपने अपने कुछ प्लस पॉइंट्स, किसी के ज़्यादा है, किसी के माइनस पॉइंट ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटली ख़राब है। सो ये याद में रखिए। तो अब हमने बात की कि मूलांकों पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, फिर आएगा भाग्यांक और फिर आएगा ज़ोडिएक। अब मूलांक और भाग्यांक को आपको पता है, कुछ लोग ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कहते हैं, कुछ लोग बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर कहते हैं। तो जो आपकी तारीख है, जो आपका मूलांक तारीख है, जो भी अगर आप 20 तारीख को बॉर्न हो रहे हो तो 2 और 0 2 आपका मूलांक हो गया। और तारीख प्लस महीना प्लस ईयर जोड़ने के बाद जो भी टोटल आएगा, जो आपका भाग्यांक है, जिसको आप कंडक्टर नंबर और डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये नंबर आपका सेकेंडरी चॉइस है, फिर थर्ड चॉइस है। अब किसी किसी के पास अगर दोनों नंबर अच्छा है, अगर मूलांक भी अच्छा है, भाग्यांक भी अच्छा है, तो डेफिनेटली वो दोनों नंबर का यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है, तो क्या वो 3 का यूज़ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो अपनी कोई चीज़ें करने के लिए वो उस नंबर का भी यूज़ कर सकता है। और किसी किसी केस में मूलांक अगर जो हम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग नंबर मानते हैं या वो नंबर हम सजेस्ट नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते, मैं ही नहीं, दुनिया के भी न्यूमरोलॉजिस्ट, बाकी अदर न्यूमरोलॉजिस्ट भी अवॉइड करते हैं। तो ऐसे केस में
आप अगर आपका मूलांक भाग्यांक 2 है, 4 है, 8 है, जिसमें मैं अपने नंबर यूज़ करने से मना कर चुका हूँ, तो ऐसे कंडीशन में आपका भाग्यांक देखिए, क्या वो भाग्यांक 1 है, 3 है, 5 है, 6 है। अगर इसमें से कोई है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये दोनों खराब है तो फिर आप ज़ोडिएक नंबर देखिए। तो ज़ोडिएक नंबर कैसे जाने? तो सिंपल है, अगर आपका ज़ोडिएक अगर फॉर एग्जांपल अगर वर्गो है तो आप वर्गो का रूलिंग प्लैनेट गूगल कर ले। अगर आप सितंबर बॉर्न है और वर्गो में रूल होते हैं, वर्गो में ज़ोडिएक में सन साइन की बात कर रहा हूँ, मून साइन नहीं, मून साइन इज अ डिफरेंट फिनोमिना। सो अगर आपका सन साइन या ज़ोडिएक साइन अगर वर्गो है तो वर्गो का रूलर जो है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी का जो प्लैनेट है वो 5 नंबर इंडिकेट करता है, तो ये आपको इससे पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लियो बॉर्न है तो लियो मतलब लियो का रूलर प्लैनेट देखिए, लियो का रूल गूगल करने से भी मिल जाएगा आपको कि लियो का रूलिंग प्लैनेट कौन है। तो लियो का रूलिंग प्लैनेट सन है, तो सन का नंबर 1 है, तो दैट मीन्स कि आपका 1 ज़ोडिएक नंबर आपका 1 से रूल होता है। तो ये सिंपल टास्क है, ये आप यूज़ कर सकते हो। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, मूलांक ज़्यादा इंपॉर्टेंस कि भाग्यांक ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं कहूँगा मूलांक हमारी प्रायोरिटी, भाग्यांक हमारा सेकेंड और थर्ड ज़ोडिएक, और ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। इसमें नेम नंबर का इफेक्ट होता है, लेकिन हम वो एज अ रेमेडी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम आपका पर्सनैलिटी कैसे है वो नेम नंबर से ना करते हुए आपके मूलांक भाग्यांक का ज़ोडिएक के साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँगा कि आई होप आपको क्लियर हो गया। इसमें आपको अलग अलग थ्योरीज मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट गलत है, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट मैं जितने भी प्रेडिक्शंस देता हूँ, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं, मेरे प्रेडिक्शंस देखे हैं, तो मैं तो इसी थ्योरी पे चलता हूँ और इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया। किसी और वीडियो पे ऐसी कोई टॉपिक जो आप कमेंट्स में बार बार आता है, ऐसी कोई चीज़ों को लेके मैं और एक वीडियो बनाने की मतलब कोई और नेक्स्ट वीडियो लेके ज़रूर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।